कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, इनका नाम कहां से आया पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि जो अभी रिसेंटली क्या हुए हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं। पर्टिकुलर कौन से गेम हुए? कॉमनवेल्थ या CW गेम। जो कॉमनवेल्थ गेम हुए उसमें पर्टिकुलर क्या हुआ है, मुक्केबाजी में इन्होंने पदक जीता है। तो पर्टिकुलर इसमें आपको पता होना चाहिए कि बाकी किससे संबंधित हैं। तो आपने यहां पर सुशील कुमार को एलिमिनेट किया होगा कि ये पर्टिकुलर संबंधित है किससे? रेसलिंग से। बॉक्सिंग पूछा है, सुशील कुमार किससे संबंधित हैं? रेसलिंग से। कृष्णा पाठक, आपको पता होगा कृष्णा पाठक संबंधित है हमारे किससे? हॉकी से। तो दो प्लेयर आपको मालूम चल गए। अब तीसरा प्रणय गोस्वामी और अमित पंघाल बचे हैं। प्रणय गोस्वामी आपका जो प्रणय कुमार है, प्रणय कुमार, ये पर्टिकुलर संबंधित है आपके किससे? बैडमिंटन से। किससे संबंधित है ये? बैडमिंटन से। तो राइट आंसर क्या होगा? अमित पंघाल। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया और आपको भी पता चला करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। तो पहला क्वेश्चन था आपके लिए पर्टिकुलर कि विच Who among the following is associated with the game of boxing? तो बॉक्सिंग से कौन संबंधित है? अमित पंघाल संबंधित है। बिल्कुल आपको मालूम रहना चाहिए कौन संबंधित हुए आपके लिए? अमित पंघाल संबंधित हुए। क्लियर हुआ है? दूसरे क्वेश्चन में सुशील कुमार रेसलिंग से और कृष्णा पाठक जो है हॉकी से और प्रणय कुमार जो है बैडमिंटन से और अमित पंघाल आपके किससे संबंधित हुए? इससे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे? मूव करेंगे पर्टिकुलर। अगले क्वेश्चन में है जावेरी सिस्टर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका किससे पूछा गया? आर्ट एंड कल्चर से। ये आपका किससे पूछा गया? आर्ट एंड कल्चर से। अब आपको पता होना चाहिए कि नृत्य शैली से विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, किस नृत्य शैली से हैं। अब आपको पता होना चाहिए नृत्य शैली कहां से बिलोंग करती हैं और ये रिलेटेड कहां से हैं। तो पर्टिकुलर काफी ज्यादा पर्सन्स के नाम भी आपको क्या होना चाहिए? पता होने। झावेरी सिस्टर्स जो हैं आपने कई सारे नाम देखे होंगे इसमें। अब सबसे पहले जो ओडिशी है ये उड़ीसा का डांस है। मणिपुरी जो है पर्टिकुलर कहां का डांस है? आपको पता होगा मणिपुर का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आपको ट्रिक से याद कराया था आंध्र प्रदेश की कच्ची पुड़िया। और कथक जो है ये स्पेसिफिक है उत्तर प्रदेश से। मतलब ये चीजें आपको क्या हो गई? पूरी तरह से क्लियर हुई कौन कहां से है। तो जब ये चीज आपके लिए क्लियर हुई कि कौन कहां से बना, तो स्पेसिफिक पोर्शंस के लिए आपको मालूम चल गया कि ये किससे रिलेटेड है पर्टिकुलर आपका? ये रिलेटेड है झावेरी सिस्टर्स जो है मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर। अच्छा ये फेमस क्यों हुई? क्योंकि रिसेंटली क्या किया गया? मणिपुर पे आपने देखा होगा काफी ज्यादा हिंसक घटनाएं चल रही हैं। कुचिपुड़ी, मेघालय, ये सब चीजें आपको क्लियर हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पर्टिकुलर आपका? मणिपुरी। तो झावेरी सिस्टर किससे संबंधित हुई? आपकी मणिपुर से। ये भी करंट से रिलेटेड आपका क्या बना बेटा? क्वेश्चंस बन चुका है। दो क्वेश्चन आपके पूरी तरह से क्या हुए हैं? क्लियर हुए और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ भी आपको क्या होंगे? ये चीजें पूरी की पूरी पता हो गई हैं। क्लियर रहेगा? तो ये दोनों आपको करंट ट्रेंड क्या हुए? पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे स्पेसिफिक के लिए कौन कौन से पोर्शन है, क्या क्या चीजें इस पे चलेंगी। तो अगले क्वेश्चंस में बढ़ते हैं हम। दो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। सबसे पहला था कि मुक्केबाजी खेल से कौन संबंधित है, तो अमित पंघाल थे। दूसरा क्वेश्चन बना हमारा पर्टिकुलर किसके बारे में कि झावेरी नृत्य से कौन संबंधित है, तो मणिपुर से पर्टिकुलर। तीसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरेटरी इज द सिद्धि धमाल डांस। ये भी आपका आर्ट कल्चर से क्वेश्चन आ गया। ये भी किससे पूछा गया? आर्ट एंड कल्चर से। तो सिद्धि धमाल जो नृत्य होता है ये पर्टिकुलर आपकी ये क्लासिकल डांस शैली होती है। सिद्धि धमाल जो है आपको पता होना चाहिए दैट इज वेरी फेमस। ये भी करंट से बना। पर्टिकुलर किससे संबंधित है? गुजरात से। याद रखिएगा सिद्धि धमाल इज फेमस फॉर द गुजरात। अंडमान में दूसरी शैली चलती है, वहां पे ट्राइबल क्या है? काफी ज्यादा है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा सिद्धि धमाल। ये भी आर्ट एंड कल्चर। आपको क्वेश्चंस देखने में पता चल रहे होंगे कि एक भी क्वेश्चन अभी तक हिस्ट्री के नहीं मिले। अगला the preceding deity of the दक्षिणेश्वर टेम्पल in कोलकाता is goddess। कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर की प्रमुख देवी कौन है? अब दक्षिणेश्वर मंदिर की प्रमुख देवी का नाम क्या है पर्टिकुलर? तो आपको भी पता है कोलकाता में क्या है? दक्षिण पर्टिकुलर काफी ज्यादा फेमस टेम्पलों में से एक है और वहां पर आपको पता होगा अयप्पा जो होते हैं वो पर्टिकुलर
सबरीमाला जो टेंपल था वहां पर फेमस हुए थे अयप्पा। रामप्पा टेंपल में लॉर्ड शिवा के नाम से जाना गया। तो यहां पे जो पर्टिकुलर दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीवन देवी कौन है, आपको मालूम होना चाहिए भगवती काली, या पर्टिकुलर आपका कौन से हैं, भवंतरी काली। ये आपका राइट आंसर, क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी अलग अलग रीजन के अलग अलग पोर्शन से क्या होती हैं, बनती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कहां से बना, ये भी आपका पर्टिकुलर आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन से ही क्वेश्चन बना। अब आप देख सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में बन गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हु whose autography is titled A century is not enough, my roller coaster ride to success। निम्नलिखित ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक A century is not enough, my roller coaster ride to success। आपको पता है स्पोर्ट्स से संबंधित बुक से क्वेश्चन आ गया और हमेशा पूछा जाता है। ये पर्टिकुलर आपको मालूम होना चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा पुस्तकें लिखी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये रोलर कोस्टर की, ये लिखी गई है किसके द्वारा, सौरव गांगुली के द्वारा। सौरव गांगुली ने क्या किया है, इसको रिटर्न किया है। तो राइट आंसर होगा इसका सौरव गांगुली। बिल्कुल याद रखिएगा, बुक से क्वेश्चन आपके पास था। सबने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, लेकिन रिसेंटली जो है सौरव गांगुली ने इस पुस्तक को लिखा और ये पर्टिकुलर किसकी आत्मकथा का हो गया, ये सौरव गांगुली का। अगला याद रखिएगा इसके बाद। अब ये भी आपका कैसा क्वेश्चन आया, करंट अफेयर्स, आप देखते रहिएगा। अगला, ऑन द ईव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज कोटप्पा कोंडा फेयर ऑफ आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइज। निम्नलिखित में से किस त्योहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटप्पा कोंडा मेला आयोजित। ये भी आपका किससे आ गया बेटा, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से क्वेश्चन आया। और डायरेक्ट फेस्टिवल नहीं पूछ के उसने पूछ दिया कि ये कहां से कोटप्पा कोंडल मनाया जाता है। तो आपको भी पता होगा न्यू ईयर पे मनाया जाता है उगदी का त्योहार, फिर महाकाला संक्रांति, मकर संक्रांति सबको पता है, श्री राम जन्मभूमि सबको पता है, और ये जो उगदी होती है ये पर्टिकुलर न्यू ईयर में मनाया जाता है। तो ये तो है ही नहीं। जो मेला है वो पर्टिकुलर प्रदेश का कोटप्पा कोंडा मेला इज सेलिब्रेटेड विद महाशिवरात्रि। आपको मालूम होना चाहिए किस पर रिलेटेड है, महाशिवरात्रि पर। हिंदी नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है, दैट इज एसोसिएटेड विद महाशिवरात्रि। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है जो क्वेश्चन अभी आपके रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्लियर रहेगा। सेवंथ, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला फसल उत्सव, ये सबको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में कौन सा मनाया गया, तो ये पर्टिकुलर आपको याद होना चाहिए कि दक्षिण भारत में जो मनाया जाने वाला त्योहार है दैट इज पर्टिकुलर पोंगल और ओणम। ये दोनों, मकर संक्रांति आपकी जो होती है बिहार में मनाई जाती है, और पोंगल और ओणम ये दोनों फेस्टिवल क्या होते हैं, पोंगल जो होता है तमिलनाडु में और ओणम जो है केरला में मनाया जाता है। पोंगल जो है ये पर्टिकुलर तमिलनाडु में और ओणम जो है ये पर्टिकुलर केरला में मनाया जाता है। तो दक्षिण भारत पूछा था, आपको पोंगल ओणम मिला, लेकिन बिहू यहां बिहार का है इस वजह से ये कैंसिल हो गया। बिहू यहां भी है इसलिए कैंसिल हुआ, ओणम और बिहू आ गया था इसलिए। तो आप यदि एलिमिनेशन मेथड यूज करते तो आप आसानी से कर पाते। तो दैट इज राइट आंसर, बनाए जाने वाला फसल उत्सव कौन सा बना, पोंगल एंड ओणम। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि पोंगल जो है कहां का है, तो अगर आपसे पोंगल पूछेगा तो पर्टिकुलर कहां का बना, तमिलनाडु का। और अगर आपसे ओणम पूछा जाए, किसके बारे में पूछा जाए, ओणम के बारे में, तो पर्टिकुलर आपको मालूम होना चाहिए ओणम मनाया जाता है कहां हर साल, केरल में। बिल्कुल याद रखिएगा, इट इज सेलिब्रेटेड इन द केरला। क्लियर है, यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। हमने 7 क्वेश्चन देखे, इस 7 में पूरे के पूरे क्वेश्चन सब आपको पता चल रहे होंगे कहां से पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहीं से क्या होती है, क्वेश्चनों की होती है। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, अगला बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर टेम्पल इज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स ऑफ द पीरियड विच इज इन तंजावर। तंजावर पहले पूछेगा बृहदेश्वर मंदिर है कहां पे, तो आपको पता चल गया तंजावर में है। अब जो ये तंजावर में मंदिर है ये पर्टिकुलर किस मॉन्यूमेंट्स, मतलब किसने बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉन्यूमेंट्स बना है दक्षिण का वो ग्रेट चोला डायनेस्टी ने बनाया था। राजा राय फर्स्ट ने बनाया तंजौर को, और फाउंडर थे इसके
विजयालय, मतलब इसको पूरा का पूरा बनाने का श्रेय किसको जाता है? चोला डायनेस्टी को। और अगर पूछा जाए कि चोला डायनेस्टी कहां की है, तो आपको भी पता है तोल डायनेस्टी जो है तमिलनाडु में पूरा का पूरा बिलोंग करती है। तो क्लियर रहेगा। और यहां पर पर्टिकुलर ग्रेट चोला डायनेस्टी जो है, टेंपल जो है, लिविंग टेंपल, वो 1003 से 1010 एडी तक बने थे। जो आपके पर्टिकुलर इसमें ग्रेट चोला टेंपल वो पर्टिकुलर बनाए गए थे 1003, सॉरी, ये बने थे आपके 1003 से 1010 एडी तक पूरी तरह से क्या किए गए? ये बनाए गए थे। क्लियर हो चुका है आपका क्वेश्चन। ये भी आपका कहां से आया? पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर से ही क्या किया गया? पूछा गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो पोर्शन आएगा वो पर्टिकुलर भारतीय मौसम विज्ञान कहां स्थित है? वेयर इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोकेटेड? मौसम विज्ञान का मुख्यालय है, आपको भी पता होगा कि पर्टिकुलर जो वेधशाला है पहले जयपुर में थी, और पोटैटो जो रिसर्च सेंटर है वो कहां है? शिमला में। और मौसम विज्ञान कहां स्थित है? सबको पता है नई दिल्ली। बिल्कुल याद रखिएगा, मौसम विज्ञान जो स्थित है वो कहां स्थित है बेटा? नई दिल्ली में। नागपुर में क्या है? नीरी का सेंटर है। जोधपुर में आपका ऊंटों का सेंटर है या वेधशाला के नाम से भी, लेकिन यदि आपसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विज्ञान पूछेगा दैट इज न्यू दिल्ली। ये भी आपका कहां से आया? पर्टिकुलर स्टैटिक में जो इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर होते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक योर बेस्ट डे इज टुडे? ये भी करंट का क्वेश्चन बिल्कुल आ गया। योर बेस्ट डे के लेखक कौन है? पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि दैट इज अनुपम खेर। द राइट आंसर इज द, ये तो आपको डायरेक्ट मालूम रहेगा, अभी रिसेंटली हुआ, तो इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा, अनुपम खेर। इसमें 4 ऑप्शन है, वो भी याद रखिएगा। पर इनकी अलग अलग बुक्स है, कौन सी पूछी जाएगी आपको खुद ने? किरण बेदी की फेयरलेस गवर्नमेंट थी, द बेस्ट थिंग इज योर एंड लेशन टफ मी अनकोटिंग। ये अनुपम खेर की योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक बने हैं। क्लियर? याद रखिएगा बिल्कुल। अनफेयरलेस गवर्नमेंट यदि पूछेगा तो किरण बेदी की थी, लेकिन राइट आंसर क्या हुआ आपका? अनुपम खेर बना है। क्लियर है? अभी तक आपने पूरे को 10 क्वेश्चन देखे। अगला 11th, कथकली इज द डांस, अभी अभी कराया था। कथकली इज डांस रिलेटेड टू विच स्टेट? कथकली कहां से संबंधित है? सबको पता है कथकली और मोहिनीअट्टम बोथ आर रिलेटेड विद द केरला, और केरल में अभी अभी एक त्योहार मनाया था, आपको पता होगा, दैट इज ओणम। तो इसका नृत्य कौन सा आ गया? पर्टिकुलर आपका केरल से संबंधित है। क्लियर रहेगा? बिल्कुल। ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर, तो आप समझ सकते हैं पूरे क्वेश्चन कहां से? आर्ट एंड कल्चर। अगला है लीला सैमसन इज एसोसिएटेड टू विच क्लासिकल डांस स्टाइल? ये भी एक पर्सन है, लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? यदि आपसे पूछा जाए लीला सैमसन किससे संबंधित हैं, तो इसमें आपको नाम जो सबसे फेमस चल रहा है इस समय पे कौन सा है? भरतनाट्यम। और ये तमिलनाडु का नृत्य है। बिल्कुल याद रखिएगा, भरतनाट्यम से लीला सैमसन क्या है? संबंधित है। तो यदि आपसे अलग अलग पूछा जाए तो यामी कृष्णमाथम, सोमिला, ये सब इसी से रिलेटेड क्या है? बनती हैं। ये आपके लिए जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं, फेमस पर्सन होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस क्या होते हैं? इसमें बनते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने 12 क्वेश्चन लिए, आपको ज्योग्राफी देखने को नहीं मिला, आर्ट एंड कल्चर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बने। 13, विथ विच स्टेट इज द फोक डांस गरबा एसोसिएटेड? लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? अगर आपसे गरबा पूछा जाए तो सबको पता है कि गरबा बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है, और यह मनाया जाता है कहां? गुजरात में। लोक नृत्य से आया था, इट इज एसोसिएटेड इन द गुजरात। तो राजस्थान में यदि पूछेगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान राउफ कहां का है? जम्मू कश्मीर का। लावड़ी महाराष्ट्र का है। उसी प्रकार से यहां पे क्या होता है? मनाया जाता है। क्लियर ना? नती हिमाचल प्रदेश का। ये सब डांस क्या है? यहां फेमस होते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। क्लासिकल डांस से भी क्वेश्चन क्या हुए? बने। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पल इन जम्मू डेडिकेटेड टू द लॉर्ड रामा एज एन इंग्रे?
नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम को समर्पित है? कहां का पूछा है याद रखिएगा, पर्टिकुलर आपके जम्मू कश्मीर में पूछा है। सबको पता है एलिमिनेशन मेथड अक्षरधाम दिल्ली, बिरला टेम्पल दिलवाड़ा माउंट आबू में है, और बिरला जो है भोपाल में भी स्थित है और जयपुर में भी है। तो पर्टिकुलर आपको भी पता चल गया है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? रघुनाथ टेम्पल, दैट इज अक्षरधाम कहां है यदि आपसे पूछेगा? दिल्ली। बिरला टेम्पल आपका केरला में भी है, भोपाल में भी स्थित है, जयपुर में भी स्थित है, और दिलवाड़ा जो है आपका राजस्थान में है। यदि जम्मू कश्मीर में पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, दैट टेम्पल नेम इज द रघुनाथ टेम्पल। भगवान राम के ऊपर बना ये मंदिर है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मालूम चला होगा। 15th, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर? ऑथर से देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये डिफरेंट शिफ्ट के क्वेश्चन है, एक ही शिफ्ट के नहीं है। Who among the following is the author of the book Angry River? निम्नलिखित में से कौन एंग्री रिवर पुस्तक के लेखक हैं? अब आपसे पूछा जाए एंग्री रिवर एक बुक है, उसके लेखक कौन है यदि आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मतलब कौन पुस्तक के लेखक है, ये क्वेश्चन कहां से बना आपका? ये क्वेश्चन बना है आपका बुक से। जब आपका बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आया मतलब सीधा सा है कि करंट अफेयर से रिलेटेड, और इसके लिए झुंपा लाहिड़ी की बहुत पुरानी पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा, पर्टिकुलर इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया 1999 में, दैट पर्सन नेम इज द रस्किन बॉन्ड। बिल्कुल याद रखिएगा उस पर्सन का नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड है। ये भी आपके करंट के ऊपर बना, लेकिन बहुत पहले इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बाकी ये जितने भी हैं सब आपके पर्टिकुलर क्या है? राइटर ही हैं, लेकिन जो टॉप प्रायोरिटी वाला बना वो पर्टिकुलर आपके लिए ये पोर्शन बना। तो ये आपको क्लियर हो गया, द पोएमस नेम इज द रस्किन बॉन्ड। तो एंग्री रिवर पुस्तक का यदि कभी पूछा जाएगा तो आपको क्लियर हुआ है, द पर्सन नेम इज द एंग्री बॉन्ड। विच इंडियन फुटबॉल प्लेयर इज द पॉपुलरिटी नोन एज द कालो हेरन या ब्लैक बक? किस भारतीय फुटबॉल को कालो हिरण ब्लैक बक का मतलब काला हिरण है, बिल्कुल याद रखिएगा, काला हिरण के नाम से जाना जाता है। दैट ऑप्शन इज द नेवली डिसूजा, आर्म विजयन, चुनी गोस्वामी एंड प्रदीप कुमार बनर्जी। ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। आपने लियोनेल मेसी और इन सब का नाम सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता। तो पर्टिकुलर आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो फेमस फुटबॉलर आया वो कौन सा आया? आई एम विजयन है। क्लियर? और जो आई एम विजयन है ये पर्टिकुलर केरला के लिए खेलते हैं और अर्जुन अवार्ड 2003 में मिला। ये कहां से खेलते हैं? केरला के लिए फुटबॉल खेलते हैं, और इनको दिया गया पर्टिकुलर अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड कब का दिया गया? याद रखिएगा 2003। सुनील छेत्री का नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहां पे जो ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है, दैट पर्सन नेम इज द आई एम विजयन। क्लियर रहेगा? क्लियर? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। Who among the following is known as the known for his association with boxing? निम्नलिखित में से कौन मुक्केबाजी से अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है? मुक्केबाजी से जुड़ाव के लिए जाना जाता है अमित पंघाल, प्रणय कुमार, सुशील कुमार और कृष्णा पाठक। अब फुटबॉल से यदि आपको पर्टिकुलर पता होगा कि कौन संबंधित है मुक्केबाजी, अभी भी क्वेश्चन भी आया था, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पर्टिकुलर मुक्केबाजी से देखिए एक ही शिफ्ट में मतलब डिफरेंट शिफ्ट्स में क्वेश्चन आया। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर इसमें पूरी तरह से चर्चा की जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज इन द गेम ऑफ बॉक्सिंग, और अमित पंघाल यहां भी था और उस क्वेश्चन में भी आपका क्या हुआ? सिनेरियो बना था।
अब हमारा क्वेश्चन था पर्टिकुलर कौन मुक्केबाजी, वही क्वेश्चन को सेम रिपीट किया इसने, तो ये भी आपको याद रखना है दैट सेम पर्सन आपको डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पूछा था, द नाम इज द अमित पंघाल। क्लियर ना, उसी को अब आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस इसमें क्या है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के बिहाफ पर पूछे जाते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑथर बाय द ग्रेट पोएट कालिदास, कि निम्नलिखित में से किसकी रचना महान कवि कालिदास ने की थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कालिदास ने किसकी रचना की, चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है मत्स्य विलास प्रहसन, विक्रमोर विषयम, मृक्ष कटिका और अमुक्ता माल्य। आपने नाम ही नहीं सुना होगा, इन सब के ऊपर पर्टिकुलर क्या बन चुका है, आपके नाटक वगैरह बने हैं, और जो कालिदास की रचना है वो है विक्रमोर्वशीयम। यदि हिंदी में आपसे कहा जाए पर्टिकुलर तो आपको याद रहना चाहिए मत्स्य विलास पहली रचना है, मत्स्य विलास। दूसरा पर्टिकुलर रचा गया है कौन सा, विक्रमोर्वशीयम। तीसरा है पर्टिकुलर आपको याद रखना है, तीसरा ऑप्शन तीसरा है आपका पर्टिकुलर तीसरा पर्टिकुलर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो बना वो बना पर्टिकुलर कौन सा, मृक्ष कटिका। याद रखिएगा पर्टिकुलर मृक्ष कटिक, द पर्सन नेम इज द मृक्ष कटिक। और जो लास्ट बना है वो बना है अमुक्ता माल्यदा। अमुक्ता पर्टिकुलर बना है ये अमुक्ता माल्यदा के नाम से जाना गया, अमुक्ता माल्यदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बना कौन सा, विक्रमोर्वशीयम के नाम से जाना गया। बाकी के रचयिता कौन है, शुद्धकुंटा है, कृष्ण नारायण जी हैं, ये सब पर्टिकुलर इसको रचे हैं। ये आपका बुक से भी आप देख सकते हैं, हर शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या किए गए, पूछे गए। पैक्स इंडिया के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ पैक्स इंडिया, मतलब पैक्स इंडिया किसने लिखा, क्या क्या चीजें इस पे बनी है और कौन कौन सी चीजें इसके लिए बनी। तो पैक्स इंडिया के लिए पर्टिकुलर आपको पता होगा कि इसके जो रचयिता हैं लेटेस्ट हैं वो हैं कौन, शशि थरूर। बिल्कुल याद रखिएगा पर्टिकुलर कौन है इसके, शशि थरूर जी इसके क्या हैं, लेखक हैं। बिल्कुल याद रखिएगा इसके बिहाफ पर शशि थरूर जी। अगला है द गेम पर्टिकुलर, अगला याद रखिएगा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, 20th क्वेश्चन में जा रहे हैं आपको ज्योग्राफी नेम। द गेम चौगान वॉज मेडिएबल फ्रॉम द, चौगान खेल का मध्ययुगीन रूप था। चौगन जो था वो पर्टिकुलर किसका रूप था, वॉलीबॉल, चेस और कैरम। तो आपको पता है ये चौगान खेलते समय एक राजा की भी मृत्यु हुई थी। आप उसको कमेंट करके बताएंगे कि किस मुगल शासक की चौगान खेलते समय क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो आपको कमेंट करके बता देना है। मतलब आप समझ सकते हैं कैसा पर्टिकुलर क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन आपके लिए इजी भी था, ये आप आसानी से कर सकते थे। क्लियर ना, वॉलीबॉल, चेस और कैरम इन सब की कहानी अलग चली। अगला है कोया डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कोया नृत्य किससे संबंधित है या पर्टिकुलर किस राज्य से संबंधित है। द स्टेट नेम इज द, चार है पर्टिकुलर आपको पता होगा, ये भी क्या है, शैली है, उत्तराखंड, पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान। तो बिहार और पर्टिकुलर अलग क्षेत्रों में अलग अलग चलता है और इसके लिए जो सिनेरियो है वो अलग अलग क्या होते हैं आपके लिए बनते रहते हैं। तो जो स्पेसिफिक पार्ट बनेगा, द कोया डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क पूछा गया है कि कोया राज्य किससे संबंधित है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्या किया गया, पूरी तरह से पूछा भी गया है। तो जो ये कोया नृत्य होता है ये पर्टिकुलर संबंधित है आपका किससे, पूरी तरह याद रखिएगा, दैट इज एसोसिएटेड विथ उड़ीसा। ये किससे संबंधित है, पूरी तरह से ये संबंधित है पर्टिकुलर किससे, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो कोया डांस किससे संबंधित हुआ, उड़ीसा से संबंधित हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेस्टिवल पैंग
लाहोस, ये आपको पर्टिकुलर मालूम रहना चाहिए कि ये जो फेस्टिवल है पर्टिकुलर पैंग लाहोस या निम्नलिखित में से किस राज्य में पैंग ला बशोल त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। ये त्योहार कहां मनाया जाता है ये आपको मालूम रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से आ गया। और ये पर्टिकुलर जो है हिमाचल, मिजोरम, उत्तराखंड और सिक्किम। आपको ये दिखा रहा हूं कि अभी तक जो करंट ट्रेंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके जो पैटर्न है वो सब अलग हैं। तो ये कहां से संबंधित है बेटा, सिक्किम से संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू द सिक्किम। बाकी जो है वहां के भी त्योहार होते हैं फेस्टिवल, वो सब आपको स्टैटिक वाले पोर्शंस पे कराए जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल याद रखिएगा। अगला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। एज ऑफ अप्रैल 2020 हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टेस्ट क्रिकेट अमंग इंडियन क्रिकेटर्स। अप्रैल 2020 तक भारतीय क्रिकेटरों में टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? आपको पता होगा, ये तो रिसेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा क्रिकेट सबको पता है कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला एक ही प्लेयर नहीं, आरक्षण कुछ लोग लगा देंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा विकेट है वो किसने लिया? अनिल कुंबले ने। क्लियर ना? स्पिनर थे एक, और आपको भी पता है कुछ समय तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट के कप्तान भी थे और कोच भी बने थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन सबके लिए पता है। अगला है पर्टिकुलर, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, जिसे जाना जाता है घुरेही इज ए ट्रेडिशनल डॉम। घुरी पारंपरिक नृत्य है। अब घुरी जो है नृत्य है किसका, ये आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलर घुरी जो है, जो अरुणाचल प्रदेश है यहां का पर्टिकुलर जो नृत्य है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से आए? एक तो आपका नती भी है यहीं पे, दूसरा जो है वो पर्टिकुलर कौन सा होता है, चनक डांस जो है वहीं पे होता है। क्लियर ना? तो पर्टिकुलर जो यहां का डांस है पर्टिकुलर घुरेही इज द फेमस डांस ऑफ द हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश में माच, उत्तर प्रदेश में कथक, इस प्रकार के नृत्य क्या होते हैं इनमें चलते रहते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे के पूरे आपके आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन पूछे गए वो पूरे हमने क्या किए, आपको क्लियर कर दिए हैं। क्लियर? अगला, देखनी इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। देखनी एक पारंपरिक नृत्य कहां का है? तो देखनी एक नृत्य शैली है। देखिए नृत्य शैली के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट इज रिलेटेड विथ द गोवा। लेखनी, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ये किसका संबंधित है? गोवा का। और क्वेश्चन कहां से आया है? ट्रेडिशनल डांस। डांस नहीं पूछा, डांस की शैली पूछ लिया है कि पर्टिकुलर ये कहां से रिलेटेड हुई, कौन सा पोर्शन इसमें चला। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फिगर अमंग द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द छाऊ डांस। आपको भी पता है छाऊ कहां का नृत्य है और कहां से संबंधित नहीं है। तो आपको पता होगा पर्टिकुलर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छाऊ नृत्य की उत्पत्ति के बीच नहीं है। मतलब छाऊ बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों रीजन जो है ये पर्टिकुलर क्या है, इससे संबंधित। यहां पे कुछ और हिंदी में आ गया है, आप याद रखिएगा, ये यहां पे नहीं है। ये पर्टिकुलर मध्य प्रदेश, ये पर्टिकुलर आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, ये आपका पर्टिकुलर स्थान बना उड़ीसा, और यहां पे झारखंड। तो पर्टिकुलर इसका जो राइट आंसर होगा, ये तीनों छाऊ से रिलेट करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश मटकी से पर्टिकुलर चलता है। तो यही क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य बीच में नहीं है, तो दैट इज एसोसिएटेड विद दैट। क्लियर रहेगा? 26 तक हम पहुंचे हैं। अगला, प्रदीप बनर्जी हु passed away on the 20th March 2020 was the captain of Indian football team at the blank Olympic Games। प्रदीप बनर्जी जिनका 20 मार्च 2020 को निधन हो गया, ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम के खालिस्तान कप्तान थे। पर्टिकुलर पूछ रहा है कौन से ओलंपिक गेम में थे, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ओलंपिक गेम ग्रीस से चालू हुए थे। ओलंपिक से भी एक क्वेश्चन बना, और इस पर्सन का नाम जो है याद रखिएगा 1956। कहीं ऑप्शन नंबर ये। और पर्टिकुलर एथेंस ग्रीस से ओलंपिक गेम चालू हुए थे। लेटेस्ट में जो हुआ पर्टिकुलर आपको पता है 2016 वाला रियो में, 20 वाला टोक्यो में, 24 वाला पेरिस में होने वाला है। मतलब जो हुए थे वो भी, जैसे आपसे पूछेगा 2016 कहां हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। फिर इसके बाद पर्टिकुलर आपसे 2020 वाला पूछा जाए तो 2020 वाला हुआ था कहां? टोक्यो में।
और फिर हर 4 साल में होता है, तो 2024 वाला कहां होगा यह भी आपको मालूम रहेगा, पेरिस वाले प्लेस पे रहेगा। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल टाउन इज नॉट लोकेटेड इन तमिलनाडु, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शहर तमिलनाडु में स्थित नहीं है। अब ये टेम्पल से भी क्या हुए आपके क्वेश्चन बन गए हैं। टेम्पल से अगर पूछा जाए तो पर्टिकुलर आपको पता है कुंभकोणम, तेनकाशी और रामेश्वरम, ये सब टेम्पल क्या है यहां स्थित हैं। जो स्थित नहीं है दैट इज गोकर्ण टेम्पल इज नॉट एसोसिएटेड। तो इसमें कौन सा टेम्पल नहीं है आपको बिल्कुल याद रखना है, यहां पर जो टेम्पल एसोसिएटेड नहीं है वो कौन सा है, गोकर्ण है। क्लियर। तो आज हमने अभी तक इतने क्वेश्चंस के बारे में क्या किया, चर्चा किया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग कांगड़ा घाटी से या जो कांगड़ा वैली होती है उससे संबंधित कौन सा है पेंटिंग। तो यदि आपसे ये पेंटिंग से आया है तो इसके बारे में भी हम क्लास लेंगे और आपको पूरी चीजें बताएंगे। तो इसमें जो होता है गुलेर, और ये जो 29 क्वेश्चंस कराए हैं आपने, मैक्सिमम आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन जो इस समय पे काफी ज्यादा पूछ रहा है वो हमने क्या किया है, देख लिया है। और अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। फिर ये फेस्टिवल से आया, नुआखाई त्योहार, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवलों में से एक, सबको पता है, दैट इज रिलेटेड टू द नुआखाई, उड़ीसा। ये कहां से संबंधित है आपका, उड़ीसा से। ये सब चीजें आपको क्लासेस में भी मिलेंगी, स्टैटिक की स्पेसिफिक क्लासेस रहेंगी, उसमें ये चीजें आपको क्या होंगी, पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार आपको एक रिवीजन लेंगे, इनको जो भी चीजें हैं वो कमेंट्स करके हमें प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, इनको बताएंगे। क्लियर रहेगा, ठीक।